लोग श्रवण करते हैं। कथा की तरफ सब लोग चलते हैं। कथा को श्रवण करिए और इसको मजाक में मत लीजिएगा। चावल बिल्कुल छूना तक नहीं है। भगवान श्री राम जी पंचवटी को आए और जब प्रभु श्री राम जी पंचवटी आते हैं पर्णकुटी, तो कहा जाता है कि वहां पर एक बार की बात है, रावण की बहन शूर्पणखा उड़ती हुई जा रही थी। जो रावण की बहन शूर्पणखा थी पंचवटी से उड़ती हुई निकली तो बड़ी सुंदर बात लिखी है चौपाई में कि शूर्पणखा रावण के बहन शूर्पणखा पंचवटी पर उड़ती हुई जा रही थी। और जब पंचवटी पर उड़ती हुई जा रही थी भगवान राम जी को देखा। भगवान राम जी को देखकर शूर्पणखा अपने आप को रोक नहीं पाई। और जब शूर्पणखा अपने आप को नहीं रोक पाई ना, विकल हो गई, विकल, परेशान। और जब परेशान हो गई, मारे विकल हो गई, अपना सुंदर सा रूप बनाया शूर्पणखा ने। और जब शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप बनाया, भगवान राम जी के पास में शूर्पणखा जाके पहुंची। और जब भगवान राम जी के पास में शूर्पणखा पहुंची तो कहा जाता है कि भगवान राम जी से बहुत मुस्कुरा करके बोली। और जब बहुत ज्यादा ही हंस हंस के मुस्कुरा बोली, भगवान समझ गए ये रावण की बहन शूर्पणखा ये मेरे सामने मुझसे बातें बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपसे हर व्यक्ति मीठी बात करता है तो वही अच्छा है। कभी कभी ये होता है कि किसी की जुबान बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसके दिल में आपके प्रति तनिक भी गंदगी नहीं बैठी होती है। महाराज, माता पिता, बहन, भाई यदि आपको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये मत सोचो मम्मी हमेशा डांटती है, मम्मी हमेशा चिल्लाती है। क्योंकि मम्मी इसलिए चिल्लाती है कि बिटिया अभी खाना बनाओ, दाल में तड़का लगाना सीखो, सब्जी बढ़िया से छौंकना सीख लो, वरना सास अम्मा नहीं दया करेंगी। सासू कहेंगी बिटिया तुम्हारी अम्मी सिखाई नहीं का, तुम्हारी मम्मी नहीं बताई कि तड़का कैसे लगता है। सास इतनी बड़ी बात को इतनी बड़ी बना के रखेगी, फिर बिटिया यही कहेगी कहे समधिनी जी अपनी बिटिया को दाल छौंकन लगाना नहीं सिखाई होगा। तो फिर आप क्या करोगी, घूंघट डाल के सुनूंगी का बुढ़िया
अम्मा से बेइज्जती कर रही है। इसलिए कहते हैं यदि माता पिता डांटे तो डांट सुन लो और करो, क्योंकि हमारी डांट तो आप लोग सुनोगी नहीं, है ना? और हम डांटेंगे तो हो जाएंगे बेकार, फिर हमारे जाने के बाद ना जाने क्या क्या कहोगी आप लोग। वो कथा कम सुनाती थी, चिल्लाती बहुत ज्यादा थी, लेकिन सच कह रही हूँ मैं, मैया अभी जाग जाओ, वरना ऊपर जाओगी तो धुलाई कुटाई धुनाई सबई हो जाएगी। हाँ, इसलिए कथा को बढ़िया से सुनिए आप लोग। अब सुपर्णखा रूप बना करके गई, बिल्कुल अहिनी माने सांप जैसा हृदय जो बिल्कुल दूध पिलाओ फिर भी डसेगा। अहिनी सुपर्णखा ऐसी दुष्ट हृदय वाली है, वो बातों को बनाने वाली सुपर्णखा भगवान से बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके बोली, भगवान से कहने लगी सुनो कि तुम सम पुरुष ना मोसना रे, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरी जैसी नारी नहीं संसार में। सुपर्णखा ने कहा तुम समय पुरुष न मौसम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। सुपर्णखा ने कहा तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं, यह संजोग भगवान ने बहुत बढ़िया से लिख लिया है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राम जी बोले हाँ हाँ कहिए क्या बात है। राम जी तो समझ रहे थे कि कितना बड़ी बड़ी फेंक रही है, कितना लंबी लंबी बातें मार रही है सुपर्णखा। क्या कहा? पुरुष जग ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे पास आए, पहले बहुत खोजा हमने, लेकिन मेरे लायक दुल्हा नहीं मिला कर। सुपर्णखा कह रही है, सुपर्णखा कहती है ताते अब लग न हो कुंवारी, इसीलिए हम कुंवारी बैठी हैं अभी तक। और मनुमाना कछ तो मैं निहारी, तनुक्षा मनुमाना ज्यादा नहीं, तनुक्षा
मनुमाना तो तुम्हारे पास आ गई। सुपर्णखा झूठ बोल रही है। सुपर्णखा का पहले विवाह हो चुका था, अब वो इस समय विधवा थी। सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युज्जहवा, जो रावण ने विद्युज्जहवा को मार डाला था। खुश रहिए। ये माता हमारी थोड़ा सदान कर रही है, बहुत सुंदर बात है। भगवान सदा की संपन्न बनाए, सदा जीवन में आरोग्य सदा खुशियां छाए। ये मैया जी एकादशी का व्रत करती है, बड़ी प्यारी बात है। हाँ बिल्कुल। और तुलसी में गले में तुलसी का माला भी पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मांस छूना पड़ेगा तब। बोले व्यास भगवान की, क्योंकि तब नहीं धारण कर पाता, नहीं कर पाएंगे ना, फिर पाप लगेगा और भी ज्यादा। तो महाराज कहा जाता है, सुपर्णखा ने कहा कि तुम मेरे लायक में मिला नहीं आ सके, और अगर मेरे लायक मिला होता कब का विवाह हम कर ली होते। सुपर्णखा झूठ बोल रही है। सुपर्णखा के पति को मार दिया था इसके भाई रावण ने। सुपर्णखा ने उसी दिन कसम खाई थी, लंका की एक एक नारी को विधवा न बनवा दूं तो मेरा नाम सुपर्णखा नहीं है। इसलिए सुपर्णखा ने प्रण लिया था, जो कोई लड़की अपने मायके को बर्बाद करना नहीं चाहेगी। और भगवान राम ने प्रण लिया था कि मैं 14 साल के लिए बन जाऊंगा तो रावण को जरूर मारूंगा। जो प्रण राम जी ने लिया था, उस समय संसार में कोई ऐसा नहीं था कि रावण को मारने का प्रण ले सके, किसी के दम नहीं थी। भगवान ने प्रण लिया था, और सुपर्णखा ने प्रण लिया था लंका को नाश करवा दूंगी मैं। इसीलिए सुपर्णखा ने कहा, तुम सम पुरुष ना मोशमना मोसमना, मेरे जैसी नारी नहीं, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं। अब बात को पलट दिया सुपर्णखा ने, कहा कि इसलिए मेरे संग विवाह कर लो। अभी तक के कुंवारी बैठी तुम्हारे लिए, थोड़ा सा मनमाना तुम्हारे पास आ गई। राम जी ने सीता जी को देखा, और सीता जी को देख करके राम जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया। मुस्कुरा करके कहा, देवी देखो हमारी पत्नी हमारे बगल में बैठी हुई है, और राम जब तक मैं हूँ, मेरा प्रण है कि एक ही पत्नी रखूंगा, दूसरी का नंबर नहीं आने दूंगा। हाँ, दूसरी की तरह दूसरी का नंबर नहीं आने दूंगा। राम जी ने कहा, सुनो देवी, मेरे साथ मेरी पत्नी है, इसलिए सीता ही जीता कहीं प्रभु बाता, सीता ही जीता कहीं प्रभु बाता। सीता को देख करके भगवान ने कहा, अहि कुमार, अहि मैंने कहा देखो मेरा कुंवारा भैया, अहि कुमार मोर लहुरा, अहि कुमार मोर लहुरा, चढ़ा दीजिए मैया, भगवान सदा सुखी रखे, प्रसन्न रहिए। तो महाराज एक एक लोग लेकिन आओ, एक एक लोग आइएगा, ठीक है। तो महाराज सुपर्णखा ने राम जी ने कहा, आई कुमार मोर लघुरा था। वहां देखो सुपर्णखा, मेरा छोटा भैया कुंवार है। का लक्ष्मण जी कुंवारे थे? लक्ष्मण जी कुंवारे नहीं थे, राम जी के संगे संग उनका विवाह हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। जैसे को तैसा भगवान ने दिया। भगवान ने कहा, वहां देखो हमारा कुंवार भैया लक्ष्मण बैठे हैं, सुन रही है माता जी, वहां देखो मेरे भैया बैठे हुए हैं, उनके
जाकर के हाव करो, सुपर्णखा लप 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 भागी जा रही, ठन 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 भागी जा रही महाराज। और तुरंत पहुंची, अरे महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, पहले भैया के पास लेके रिक्वायरमेंट गई थी और जब वहां इसका कांटा नहीं भिड़ा तो ये हमारे पास आई है। भगवान ने कहा सुनो, उनको देख रही हो जिनके पास से आई हो, उनका मैं सेवक हूँ। सेवक जानते हो कैसा होता है? चरण दबाता है, पहले सेवक मालिक को खिलाता है, फिर खुद खाता है। और दूसरी बात यह है कि आपको हमारी सीता मैया के चरण दबाना पड़ेगा, हाँ कि ना बताओ, हाँ कि ना? सुपर्णखा मारी अंठी बरत जाए। प्रसन्न रहिए माता जी, बहुत अच्छा। सुबह 8 बजे, सॉरी माफ करिए, प्रातः काल परसों व्रत रखना है। निर्जला एकादशी आपको परसों रखना है।